सम्मानित भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की हालत नारकीय बना दी गई है। बेरोजगारी, गरीबी और बेहाली चरम पर है। महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। उद्योग धंधे और व्यापार ठप पड़े हैं। मजदूरों के तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं। सवाल उठता है कि इस सब को जनता बर्दाश्त क्यों कर रही है। इस प्रश्न का अब उत्तर बहुत ही शर्मनाक है। सांप्रदायिक और जातिवादी सोच के माया जाल में फंसी जनता का एक हिस्सा सरकार का समर्थन इसलिए करता है कि उनको विशेष संप्रदाय को ये सरकार ठीक कर रही है। ऐसा सोचने वाले भी सरकार की जन विरोधी नीतियों के शिकार हैं, लेकिन उनकी आंखों में पड़े पर्दे उन्हें इस हमलों से अनभिज्ञ बना रहे हैं। जाति और सांप्रदायिक गठजोड़ का सहारा लेकर भाजपा को 2017 के चुनाव में ज़बरदस्त बहुमत मिला और मार्च के महीने में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष न के बराबर था। लोगों ने सोचा था कि प्रदेश के विकास करने और जनता को राहत पहुंचाने में भाजपा देर नहीं करेगी, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। लेकिन भाजपा और योगी का एजेंडा तो कुछ और ही था, यानी जनता के तमाम हिस्सों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों और गरीबों को समानता और अपने भविष्य के बारे में फैसला करने के अधिकार से वंचित करना। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर आधारित है। किसानों की फसल पैदा करने की लागत लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में बिजली की दर तो देश में सबसे अधिक है। ऊपर से डीजल के बेतहाशा बढ़ते दाम और खेती में लगने वाले कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक उर्वरकों के दाम बढ़ने के साथ फसलों के उचित दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार खरीद घटा रही है। प्रदेश के किसानों के गेहूं का कुल 8% ही सरकार खरीदती है और धान की फसल का कुल 21% सरकार द्वारा खरीदा जाता है, जबकि पंजाब में गेहूं की फसल 65% और धान की 88% सरकारी खरीद होती है। अभी हाल में सरकार ने आदेश निकाला है जिसके कारण गेहूं, धान की गुणवत्ता की श्रेणियां तय की गई हैं। इससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। हमारे प्रदेश के किसान अपनी फसलों को औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हैं। गन्ना किसान गहरे संकट में फंसे हैं। गन्ने की लागत के बढ़ जाने और सरकार द्वारा निर्धारित दाम में पिछले 4 सालों में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। केवल विधानसभा चुनाव के कारण अभी मामूली बढ़ोतरी हुई है। गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य भुगतान भी सालों साल बकाया पड़े रहते हैं। खाद, पानी की कमी, डीजल की और खाद के आसमान छूते दाम में भी गन्ने की पैदावार का घाटे का सौदा हो गया है। दूसरी तरफ पशु व्यापार पर पाबंदी लगाकर किसानों के फसलों को जानवरों से बर्बाद कराया जा रहा है। इस तबाही के चलते 26 नवंबर 2020 से चल रहे किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाकी प्रदेश के किसानों को भी आंदोलन में पूरी हमदर्दी थी। प्रदेश की सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर जाने वाले किसानों की गाड़ियों को रोका, तमाम किसानों को गिरफ्तार किया। प्रदेश भर के गांवों में किसानों के घरों में पुलिस ने घुसकर दबिश डाली, उनसे मारपीट की और मुकदमे कायम किए। 28 जनवरी की रात में सबसे घिनौनी मिसाल देखने को मिली, जब प्रदेश के हजारों पुलिसकर्मी और अधिकारी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसान नेताओं को
गिरफ्तार करने का ऐलान किया और कोशिश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने रात में हजारों की संख्या में पहुंचकर सरकार की साजिश को नाकाम कर दिया। इस तमाम बेहूदे प्रयासों को किसानों की अटूट एकता ने पूरी तरह से विफल किया। पूरे आंदोलन के दौरान किसान समर्थक राजनीतिक दलों, खासकर वामपंथी दलों तथा संगठनों के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित और भयभीत करने का काम किया गया। सोच ईमानदार और काम दमदार का झूठा प्रचार करने वाली प्रदेश की सरकार के कई घोटाले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक शर्मनाक घोटाला अयोध्या में राम मंदिर जमीन का सामने आया है। उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन उसके 15 मिनट बाद उसी जमीन को मंदिर न्यास को 18.5 करोड़ में बेची गई। अन्य घोटालों में शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग की घोटाले में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के संबंध में पता चला कि स्कूलों की बंदी और ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी बच्चों के भोजन के नाम पर तमाम खर्चे दिखाए गए। दूसरी तरफ निर्माण विभाग ने दावा किया है कि 2.5 करोड़ शौचालय प्रदेश में बनाए गए, लेकिन सिर्फ 1.5 करोड़ ही शौचालय का निर्माण किया गया है। आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों और भाजपा नेताओं की अवैध शराब बनाने व बेचने वालों की सांठगांठ का खुलासा तब हुआ जब अवैध शराब पीने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को मौत हुई। गौर से देखा जाए तो प्रदेश में भाजपा वही कर रही है जो केंद्र में हो रहा है। संविधान को खोखला बनाया जा रहा है। संवैधानिक संस्थानों को पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अंधाधुंध निजीकरण करके जनता के बुनियादी जरूरतों को अनदेखा किया जा रहा है। यही नहीं, पुलिस प्रशासन का बड़े ही अनुचित और क्रूर तरीके से इस्तेमाल कर आम लोगों को अन्याय और अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है। हमें समझ लेना चाहिए कि भाजपा की नए भारत का अर्थ क्या है और उनके मंसूबों को असफल क्यों बनाना जरूरी है। यही अपने अधिकारों को बचाए रखने, समानता और प्रजातंत्र को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है। उत्तर प्रदेश से भाजपा को पूरी तरह से सत्ता से बाहर किया जाए। अतः मेरी आप सभी से अपील है कि जनपद देवरिया के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से सतीश कुमार, चंदौली जनपद की चकिया विधानसभा क्षेत्र से जयनाथ, इलाहाबाद जनपद के कोरांव विधानसभा क्षेत्र से चिरौजी लाल कोल तथा मिर्जापुर मढ़ियान की विधानसभा क्षेत्र से सुरेश प्रसाद को चुनाव निशान हंसिया, हथौड़ा और तारा को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को हराने वाले वाम, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना अमूल्य मत देकर